सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी प्रभु श्री राम के कृपालु भक्तों का मेरे इस चैनल पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। अब गतांक से आगे प्रभु जो है वो अत्रि मुनि के आश्रम की तरफ जा चुके हैं। वहां पर जो लोग मिल रहे हैं सारे ऋषि मुनि आम लोग, वो काफी धन्य हो गए हैं। अब वही प्रभु की प्रार्थना करते हुए उनसे कह रहे हैं, हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा, किन्ह बासु भल ठाऊं बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरियहि बाघ बराई, बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। वो बता रहे हैं कि हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाउब, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाउब। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुच अब आयसु देता। हम वहां उन स्थानों में आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत, पूरे परिवार समेत आपके सेवक हैं हे नाथ, इसलिए हमें किसी प्रकार की आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, बचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता छोटे बालकों के वचन को सुनता है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेव जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे। श्री रामचंद्र जी को तो केवल प्रेम प्यारा है, जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण वचन का कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण गहत सुनत घर आए। ए विधि सिय समेत दो भाई, बसही विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया, वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायकु, तब ते भयउ बनु मंगलदायकु। फुलहि फलहि बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली विव्याधिताना। अब जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते हैं और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हुए हैं। सुरतरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विविध वन परिहरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन अर्थात नंदन वन को छोड़कर आए हैं। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा हमेशा चलते रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुक, चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुखद चितचोर। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करिके हरि कपिकोल कुरंगा, विगत बैर बिचरहि सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होहि मुदित मृग वृंद विशेखी। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब आपसी वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं।
विबुध विपिन जह लगी जगमाही, देखी राम बन सकल सिहाही। सुरसरी सरसई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। जिन जगत में जहां तक जितने भी देवताओं के वन हैं और सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं, गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि अन्य पुण्यमय नदियां, सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदा कनिकर करहि बखाना। उदय अस्त गिरियरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। सैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसुगा वही तेते। बिंधि विधि मुदित मन सुखु न समाई, श्रम बिनु विपुल बड़ाई पाई। और हिमालय आदि भी जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के बिहग मृग, बेली बिटप तृणजात। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन रात। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हूं ही बिसो की। परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत, भूमि, वृक्ष, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। ये सभी परम पद के अर्थात मोक्ष के अधिकारी हो गए। सो बनु सैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिए कवन विधितासु, सुख सागर जह तिन्हि निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहां सुख के समुद्र श्री राम जी ने स्वयं निवास किया हो। पय पयोधि तजी अवध बिहाई, जह सिय लखनु रामु रहे आई। कहीं न सकहीं सुषमा जसी कानन, जौ सत सहस हो ही सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको तो हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों वो भी नहीं कह सकते। सो मैं बरनी कहाँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर ले ही। से वही लखनु करम मन बानी, जाई नसील स्नेहु बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन कर सकता हूं? कहीं पोखरे का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है क्या? लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। छिनि छिनि लखि सिय राम पद, जानी आप परुनेह। करत न सपने हूं लखन चितु, बंधु मातु पितु गेह। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी। छिन छिन पिय विधु वदनु निहारी, प्रमोदित मनहु चकेर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी, अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी अर्थात चकोरी चंद्रमा को देखकर प्रसन्न रहती है। आज के लिए इतना ही भाइयों एवं बहनों। कल पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सियावर रामचंद्र जी की जय। और हाँ, एक पुनः प्रार्थना है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे 10 मिनट का यह पाठ आपके समक्ष प्रतिदिन